कर्म समाधिना, जिस यज्ञ में अर्पण स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी प्राप्त किए जाने योग्य फल भी उसका ब्रह्म ही है। फिर भगवान कहते दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेवोपजुह्यति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। फिर भगवान कहते हैं क्षुत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्नि सुजुह्यति शब्दादि विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। और भगवान फिर कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। अन्य योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो भगवान ये सब बातें हमें बता रहे हैं। कर्मयोग की भगवान पराकाष्ठा को छूते हैं। इज पुशिंग द प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोग टू द क्लाइमेक्स। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी धीरे धीरे निष्काम कर्म की भावना से कर्म करता 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 शनै शनै यानी धीरे धीरे उसका जीवन जो है एक यज्ञ बन जाता है और पूरा यज्ञ भी जीवन ही बन जाता है। और ऐसे योगी के लिए फिर चारों ओर ब्रह्म ही है। ऐसा योगी अपने निष्काम कर्म के योग में इतना स्थित है कि जो भी करता है उससे उसमें ब्रह्म ही नजर आता है। मैं करता हूँ, मैंने किया है, कर्तापन की ये भावना उसकी विलीन हो जाती है। और कहते हैं सब कर्तापन पे सभी कर्मों के करने वाला तो वही है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्या बुद्ध्यत्मनावत् प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलम प्रयस्ने नारायण इति समर्पयामि। जो भी मैं मन बुद्धि अहंकार से जो भी करता हूँ वो सभी आपका ही कर्तापन है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना से वो कर्म करता है, कर्म तो करता ही रहता है, लेकिन वो भूल जाता है कि मैंने कर्म किया है। कर्मों के कर्तापन पे उसका कोई उसको ख्याल ही नहीं आता है। कर्म करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कर्म ही करना छोड़ देता है। कई लोगों ने गलत अर्थ निकाले कृष्ण की इन व्याख्याओं का। कई हमारे समाज में साधु है, वो कहते हम तो कर्म ही नहीं करते। कृष्ण कहते ये गलत है। कर्म तो करते ही रहना है, लेकिन फल के प्रति आकांक्षा रखनी नहीं है। अनासक्ति भाव से जुड़ जाना है और मैंने किया है ये अहंकार से मुक्त होना है। सबसे बड़ा अहंकार होता है मैंने किया है। हमारा कर्तापन हमारा जो इतना भारी है कि जो हमने किया है उसका तो हम क्लेम करते ही है ऑब्वियसली, लेकिन जो हमने नहीं किया है किसी और ने किया उसकी भी क्रेडिट हम लेना चाहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि मैंने नहीं किया है लेकिन आइडिया तो मेरा था। हमारा कर्तापन इतना भारी है और हमारा कर्तापन हमें कर्तापन में डुबा देता है और हम साक्षी भाव से चलित हो जाते हैं, अपनी स्थित प्रज्ञता से चलित हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैंने किया है तो कर्मों के फल के प्रति हमारी आसक्ति निर्मित होती है और जब आसक्ति निर्मित होती है तो संसार की शुरुआत होती है। भगवान कहते हैं कि कर्म के फल पर आपका अधिकार ही नहीं है। मैं अगर पैदा न होता हो तो मैं किसी को पूछ भी नहीं सकता था कि मैं पैदा क्यों नहीं हुआ हूँ।
अगर मैं मर भी जाता हूँ तो भी किसी को पूछ नहीं सकता हूँ कि मैं क्यों मर गया हूँ। मैं अज्ञात से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ इस पृथ्वी पर उसका मुझे पता नहीं है, और मैं मृत्यु के पश्चात कहाँ जाऊँगा ये भी मुझे पता नहीं है। तो मेरा माई बिगिनिंग इज फ्रॉम एन अननोन सोर्स, माई एंड विल बी टू एन अननोन सोर्स। तो इन दो छोरों के बीच, इन बिटवीन दिस ओरिजिन और कंक्लूजन, जो कुछ होता रहता है वो भी अज्ञात का ही होगा, नहीं मेरा कैसे हो सकता है। और जो प्रकृति मुझे दी है वो मेरे स्वभाव के अनुसार भगवान ने दी है, वो भी मेरी प्रकृति के अनुसार कर्म होते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बीच में आप करने वाले कौन है। जीवन की जो आमूल प्रक्रिया है उसके ऊपर मेरा कोई बस नहीं है। ये सांस चलती है, वो सांस क्या मैं ले रहा हूँ, सांस क्या मैं ले रहा हूँ। हम कहते हैं मैं सांस ले रहा हूँ, नहीं आप सांस नहीं ले रहे, प्रकृति आपसे सांस ले रही है। क्योंकि मैं जब सो जाता हूँ तब भी सांस चलती है, जब मैं अनकॉन्शियस होता हूँ, जब मैं सर्जरी टेबल पे मुझे एनेस्थीसिया दी गई है तब भी मेरी सांस चलती है। तो क्या सांस मैं चलाता हूँ? अगर सांस लेना मेरी जिम्मेवारी होती तो आई वुड हैव मेस्ड इट अप, बिकॉज इट्स सच ए हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात करते वक्त भी मुझे याद रखना पड़ेगा कि सांस लेना है तो मर जाऊंगा। तो प्रकृति इतनी स्मार्ट है कि वो जानती है कि ये मनुष्य कर नहीं सकता है, ये मनुष्य के बस में नहीं है, इसलिए प्रकृति ने बड़ी बुद्धिमानी से ये सांस लेने का काम हमारे हाथों से लेकर अपने हाथों में रखा है। Otherwise we would have messed up. We mess up so many things, but if you mess up with breathing process, you will be dead. तो किडनी छलने का काम करती रहती है, शरीर में रुधिराभिसरण हो, तो ऑल द इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन दे आर ऑटोनोमस, उसमें हमारा कुछ चलता नहीं है, वो हम करते नहीं है। तो फिर जब मैं कर्म करता हूँ तो मैं किस हिसाब से क्लेम कर सकता हूँ कि ये मैंने किया है? अगर सांस न चलती तो मैं कर ही नहीं सकता था, हृदय में लहू नहीं चलता होता, वो घूमता नहीं होता, हृदय नहीं चलता होता, तो फिर मैं कैसे कर सकता था? जिंदगी की आमूल घटना है, प्रेम वो मेरे बस में नहीं है, किसी का साथ प्रेम हो ना हो वो मेरे बस में नहीं है, काम वासना मेरे बस में नहीं है, मान सम्मान कीर्ति, आप कितना भी अच्छा काम करो फिर भी अगर आपको अगर अपमान मिलना है तो अपमान मिल के ही रहेगा, आपका इसमें कुछ नहीं चलता है। कितने ही अच्छे कार्य को कितना ही लोगों के लिए करो फिर भी लोग आपका अपमान कर सकते हैं, आपका इसमें कुछ चलता नहीं है। तो मान सम्मान, काम वासना, शादी, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, किसी के ऊपर हमारा कुछ बस नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप कुछ करते उससे अगर कुछ फल निपजता है वो आपका, आप कैसे कह सकते हो? तो ऐसा जानकर कि करने वाला मैं नहीं हूँ, वो भी कोई और ही है। प्रकृति मेरी जैसी प्रकृति है उसी प्रकार मेरे से कर्म होते हैं, मेरी जैसी बुद्धिमानी है उसी प्रकार कर्म होते रहते हैं। एक चिड़िया ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला बनाएगी, मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाए, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। तो भगवान कहते हैं प्रकृतिर क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के नियम के अनुसार कर्म होते रहते, आपको जिस तरह की बुद्धि दी गई है, जिस प्रकार की शक्ति दी गई है, उसी प्रकार के कर्म आपसे होते रहते हैं, उसमें आप करने वाले कहाँ से पैदा हो गए? तो भगवान कहते हैं कर्म पे फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और भगवान कहते हैं कर्तापन की भावना छोड़ो, मैंने किया ये अहंकार को छोड़ो। जब मैं कहता हूँ मैंने किया है तो वह अहंकार निर्मित होता है कि करने वाला मैं हूँ, और फिर पूरे संसार की शुरुआत होती है। मैं अपने साक्षी भाव से, अपनी स्थित प्रज्ञता से, अपने समत्व भाव से चलित हो जाता हूँ, फिर मैं द्वंद्व में प्रवेश करता हूँ। न मान न अपमान, न सुख न दुख, न हानि न लाभ, सभी पोलैरिटी से जब मुक्त होकर मैं अपने तीसरी अवस्था में बैठता हूँ तभी योग साधना की शुरुआत होती है। तब तक संसार में ही प्रवेश होता है और कर्म का बंधन लगता है। कर्म का बंधन क्या है? वैसे तो मैं मुक्त आत्मा हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिव, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप, मैं तो मुझे कोई बंधन नहीं है। लेकिन जब मेरी चेतना को मैं खींच के नीचे लाता हूँ
और दुनिया के पदार्थों के साथ जोड़ता हूँ, कर्मों के फल के साथ जुड़ता हूँ, तो फिर कर्म का बंधन खड़ा होता है। वैसे तो मेरी चेतना मुक्त ही है, लेकिन वो मुक्त चेतना जो उच्च स्तर पे बैठे उसको खींच के मैं संसार में जुड़ता हूँ, तो फिर कर्म के बंधन की शुरुआत होती है। तो भगवान कहता है जो कर्मयोगी ये समझ गया है, जिसको इसका एहसास हो गया, जिसको सच्चे ज्ञान से वो कर्म के बंधन से मुक्त हो गया, जो अपने अहंकार से मुक्त हो गया, जो कर्तापन की भावना से मुक्त हो गया, ऐसा योगी कर्मयोग में डूबा हुआ उसकी पूरी जिंदगी कर्मयोग हो जाती है। और ऐसा नहीं कि ऐसे योगी का कोई फिक्र करने वाला कोई नहीं है, भगवान उसकी फिक्र करता है। भगवान कहते हैं गीता में कि जब आप निष्काम कर्मयोग में डूबते हो तो आप अकेले नहीं हो, पूरी प्रकृति आपके साथ है। और प्रकृति तो भगवान के अधीन है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वीप परिवर्तते। पूरी प्रकृति भगवान के अधीन है। और प्रकृति जब आप निष्काम कर्म में प्रवृत्त होते हो तो भगवान की आज्ञा से प्रकृति भी आपको सहायता करती है। और दिव्य शक्तियाँ जो चारों ओर ब्रह्मांड में व्याप्त है वो भी आपके शुभ कार्य में संलग्न अपने आप हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिव्य शक्तियों ने आपका सहारा दिया है। और भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। आपके निष्काम कर्म के यज्ञ मैं ब्रह्म जो चारों ओर व्याप्त हूँ वो भी आपके साथ हो लेता हूँ। तो जो निष्काम कर्म में प्रवेश करता है उसके साथ प्रकृति भी है, दिव्य शक्तियाँ भी है और खुद परमात्मा भी उसके साथ हो लेता है। उसको एहसास होने लगता है। जब निष्काम कर्म में प्रवेश योगी करता है तो क्या होता है कि वो भी ब्रह्म के साथ चल रहा है, उसको ऐसा एहसास होता है। फिर ऐसे मार्ग में आगे जा के निष्काम कर्म की घनिष्ठता में प्रवेश करके उसको भी लगने लगता है कि करने वाला नहीं हो, करने वाला तो वही है, आई एम ओनली ए कंड्यूट। जो भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाचित, कि अर्जुन तू सिर्फ निमित्त बन जा। अर्जुन तू लड़ लेकिन योगी बनकर लड़। मैं मारता हूँ ये भावना छोड़, मैं बचाता हूँ ये भावना छोड़, क्योंकि मारने वाला भी तू नहीं है, बचाने वाला भी तू नहीं है। ये भावना छोड़कर अगर तू निष्काम कर्म करेगा, अपने ऊपर जो ये युद्ध का कर्तव्य आ गया वो कर्तव्य निभाएगा, तो तुझे कोई पाप लगेगा नहीं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। इस तरह अगर तो युद्ध करेगा, हानि लाभ जीवन मरण सुख दुख जय पराजय को समानता से देखेगा और ऊपर के बिंदु में आकर लड़ेगा, तो अर्जुन तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान कहते हैं, तो भगवान कहते हैं तू अर्जुन बनकर मत लड़, तू योगी बनकर लड़। तो इस तरह ऐसे योगी को चारों ओर ब्रह्म की अनुभूति होती है। तब भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणारुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म। उस योगी का उस सभी पूरा जीवन एक यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का अर्थ सिर्फ नहीं है कि अग्नि को जलाओ, उसमें हवन डालो, उसमें घी डालो, उसमें गेहूँ डालो या मंत्रों का उच्चारण करो। बात बुरी नहीं है, वो भी बात अच्छी है, उसमें भी पवित्रता का निर्माण हो सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म सबसे बड़ा यज्ञ है, निष्काम कर्म जैसा यज्ञ नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे यज्ञ में प्रविष्ट होकर इंसान वही जगह पहुंच जाता है जो ज्ञानी पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे भगवान कहते हैं कि और भगवान अभी अपनी कृपा से अनेक प्रकार के यज्ञों की बात करते हैं। मैंने आपको अगले मंगलवार को 2 प्रकार के यज्ञ की बात की, जिसमें योगी अपनी इंद्रियों के भोगों से अलिप्त कर देता है। एक मैं हूँ और बाहर इंद्रियों के भोग है। तो ऐसा योगी अपनी इंद्रियों, जो इंद्रिया बीच में सेतु है, the sense organs are the bridge between myself and the sense objects। तो वो योगी ऐसी समझ से अपनी इंद्रियों को संकोच लेता है, इंद्रियों के विषयों से मुक्त कर देता है। और फिर जब ऐसा करता है तो वो संसार से मुक्त हो जाता है। इंद्रिया वैसी की वैसी है। The sense organs are collecting the sense data as accurately as before, but उसमें विषयों में वो आसक्त नहीं होता है।
तो एक योग की परिभाषा है। दूसरे योग की परिभाषा इसी भगवान दूसरा योग बताते कि दूसरा योगी ऐसा है कि वो भोग में डूबता है। ऊपर से तो ऐसा हमें लगता है कि ये तो भोगी है, भोग में डूबता है, लेकिन उसकी चेतना अंदर से भोग से अलिप्त रहती है। ये भी एक कठिन बात है, लेकिन ये भी एक तरह का योग है। जैसे कृष्ण है 16,108 स्त्री के पति होने के बाद बावजूद भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। ये समझना कठिन तत्व है। कबीर का बेटा कमाल ऊपर से भोगी लगता था, लेकिन वो भी एक योगी था। ऐसे फिनोमिनन को शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदति। योगी चाहे योग में हो या भोग में हो, लेकिन उसका चित्त हमेशा ब्रह्म में रममाण करता है, इसलिए वो भोग उसको छू भी नहीं सकता है, संसार की माया उसको छू भी नहीं सकता है। हालांकि वो भोग में डूबा हुआ लगता है, ऊपर से हजारों स्त्रियों के साथ विचरण करता होगा या संसार में डूबा होगा, लेकिन फिर भी वो भोग से अलिप्त है। जनक राजा भी वैसे थे। कई योगी ऐसे हुए हमारे देश में जो ऊपर ऊपर से भोग में डूबे हुए लगते थे, लेकिन फिर भी भोग से बिल्कुल भोग उनको छूते भी नहीं है। कृष्ण इस फिनोमिनन को कहते हैं आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। ऐसा योगी की प्रज्वलित उसकी अंतर ज्योति इतनी प्रज्वलित है कि संसार की माया, संसार का अंधकार उसे छू भी नहीं सकता है। ही कैनॉट बी टच बाय माया, माया उनको छू भी नहीं सकती है। तो ऐसा योगी धीरे धीरे निष्काम कर्मों में प्रवेश करता है और धीरे धीरे अपने योग में बहुत आगे बढ़ता है। और भगवान अभी जो है अनेक प्रकार के यज्ञ को बताते हैं, और भगवान कहते हैं सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को अपने ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। माइंड यू, कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट संयम, इज नॉट टॉकिंग अबाउट दमन। समझ के, जिसने समझ लिया है, जिसने देख लिया है अपने अंतर चक्षु के संसार, नए संसार इसे योग्य है कि उसे भोगो, और नए संसार इसे योग्य है कि उससे भागो या उससे डरो। भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। रहो संसार में फिर भी योगी बनकर रह सकते हो, रहो भीड़ में फिर भी सन्यासी बन के आप रह सकते हो। अलिप्तता अपने हृदय में होती है। तो नए संसार, मैं हूँ शून्य और जगत है सपना, ऐसा वो योगी की धारणा है। और ये शून्य, मैं खाली ही था और खाली हूँ और खाली ही रहूँगा। ये खालीपन तभी भरेगा जब परमात्मा उसमें आविष्ट हो, पड़े उसके चरण, अन्यथा ये मंदिर खाली ही रहेगा। फिर कितनी ही चीज़ों से हम अपने आप को भर ले, अंततः अपनी मृत्यु से यहाँ पे पाते हैं कि किसी और को धोखा नहीं दिया, खुद ही धोखा खा गए। I cheated my own self with my own extra smartness. संसार में हम कहते हैं बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, स्मार्टनेस समटाइम्स वर्क्स अगेंस्ट अस। इस जगत में सीधे और सरल लोग तो कभी सत्य को पा लेते, कोई मीरा पा लेती है, कोई तुकाराम पा ले, कोई गोरो कुम्हार पा लेते, कोई कबीर सीधे साधे अनपढ़ मोहम्मद पा लेते, दो बंगाली किताब पढ़े हुए रामकृष्ण पा लेते। लेकिन कुशल और चालाक लोग, जिसने पीएचडी हासिल कर ली है, डॉक्टरेट हो गए, बड़ा कुशल इंजीनियर हो गया या साइकोलॉजिस्ट हो गया, वो कभी नहीं पाते, अपनी ही कुशलता से मारे जाते अपनी समझदारी ही अपनी फांसी बन जाती। तो सीधे सरल रहने में बड़ी प्रसन्नता है। तो भगवान का कहना है कि जो योगी इस तरह अपने में लौट आता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है, और संसार से मुक्त होकर मुझे ही पा लेता है। तो इस प्रकार अनेक यज्ञों की भगवान बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने अगले मंगलवार को बताया कि योगी जो है अपनी इंद्रियों के विषयों से सकोल जानकर, समझ से नहीं, दमन से नहीं, ठीक तरह से
नहीं है कुछ भी इस संसार में भोगने योग्य। खुद अपने आप भोग करके देख लो। संसार में जाओ, संसार के भोग में डूबो, लेकिन जाग कर डूबो। हम अंधे होकर जाते हैं। हम संसार में है लेकिन अंधे की तरह है। भगवान कहते संसार में रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि संसार भी मेरी एक आविर्भाव है। संसार मुझसे अलग नहीं है, संसार ही मेरा ही एक्सटेंशन ही है। उस संसार में डूबो, संसार को भोगो, लेकिन जागृति से भोगो। अगर आप जागृति से संसार को भोगोगे तो एक दिन जाग जाओगे और समझ जाओगे संसार में कुछ नहीं है। दुष्पूरेणा अनलेन च, भगवान कहते हैं बहुत अच्छी तरह। दुष्पूर यानी कभी भी पूर्ति होती नहीं है। कितना ही स्वाद लो लेकिन कभी भी पूर्ति होती नहीं है। कितना ही काम वासना में गिरो लेकिन कभी भी पूर्ति होती नहीं है, ऐसा समझ कर। दुष्पूरेणा अनलेन, दुष्पूर है, भोग की पूर्ति होनी असंभव है। दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज द इनबिल्ट नेचर ऑफ ग्रेटिफाइंग द सेंसेस। ऐसा जानकर कि ये संभव नहीं है, कोई भी उसको पकड़ नहीं पाए। इतने लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग संसार में आए हैं और अधूरे ही चले गए। ऐसा जानकर जो योगी इस भोग से मुक्त हो जाता है, अपनी इंद्रियों को सकोर लेता है। कृष्ण बड़ा गहरा एग्जाम्पल देते, यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सकोर देता है, इस तरह योगी इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को समझकर, दमन से नहीं, समझकर इंद्रियों का निग्रह करता है। दमन नहीं करता है, दमन से कुछ फलित नहीं होता है। दमन से तो वृत्तियाँ और भी जल उठती है। अगर आप दमन करोगे तो इंद्रियाँ और भी जोर से भभक उठेगी। दमन से कुछ होता नहीं। जो जोर से इंद्रियों का दमन करता है वो इतना ही जोर से उसका मन संसार में चला जाता है। जो जबरदस्ती हिमालय चला जाता है या केनेसो माउंटेन में चला जाएगा या आल्प्स पर पहाड़ी पे चला जाएगा, लेकिन संसार में अगर मन रह गया तो फिर दूसरे जोर से संसार में बन जाएगा, जोर से। फिर जो इंद्रियों को अपना मार्ग नहीं मिलता है, वो इंद्रियां विकृत हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है। फिर इंसान साइकोलॉजिकली न्यूरोटिक हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। ओनली गॉड सेव देम। तो भगवान कहता है ऐसा मत करो, समझ कर। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी बात की, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। संसार में जाओ। जिस ब्रह्मचर्य अवस्था में आप 25 साल तक गुरु के पास थे, वही गुरु कहता है अब आप जाके शादी करो। हमें भी आश्चर्य लगता है, इतने 25 साल तक गुरु ने इतने अध्यात्म की बात की, शिक्षा दी, मौन सिखाया, ध्यान किया, परमात्मा की झलक हमें दी। वही गुरु कहता है जाके शादी करो। क्या ये बेहूदी बात कर दी? इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है कि अब तुमको पता है कि मौन का आनंद क्या है, ब्रह्मचर्य का आनंद क्या है, ध्यान का आनंद क्या है, कीर्तन का आनंद क्या है, श्रीमद् भागवत में डूब जाने का आनंद क्या है, गीता में डूबने का आनंद, अब वो तुमको पता है। वो जानकर आप संसार में जाओगे तो फिर वो काम वासना का आनंद आपको बहुत, गीता के आनंद के सामने, ध्यान के आनंद के कंपैरिजन में, तुलना में आपको विषय वासना का आनंद बहुत तुच्छ लगेगा। हमारा क्या हुआ, हमारे पास कंपैरिजन नहीं है। वी डोंट हैव कंपैरिजन। हम सीधे संसार में गए। तो संसार में गए तो हमको ध्यान का क्या आनंद है पता ही नहीं है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के पीछे बड़ी वैज्ञानिक दृष्टि थी कि पहले आप ब्रह्मचर्य आश्रम में जाओ, कठिन परिश्रम करो। जिसने गुरु के आश्रम में झाड़ू पोता लगाया है, गुरु की सेवा की है, सुबह 4 बजे उठकर जंगल में जाके लकड़ी काटी है, और जमीन पे जो लेटा है, फिर वो संसार में जाएगा, उसको कुछ भी मिलेगा उसको संतोष ही रहेगा। वो कहेगा गुरु के आश्रम में तो इतने से इतना भी नहीं था। फिर आपकी मैट्रेस ठीक नहीं है, आप क्रोध में नहीं आ जाओगे। फिर आपका भोजन में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाएगा, तब क्रोधित नहीं हो पाओगे कि नमक
ज़्यादा, इसमें क्या बड़ी बात है, कम कर सकते हैं उसका हम क्रोधित नहीं हुआ क्योंकि हमें तुलना है। फिर ऐसा इंसान शादी करेगा तो दिखेगा काम वासना का भी आनंद है, लेकिन काम वासना के आनंद के सामने ध्यान का जो आनंद था, ईश्वर परायणता का जो आनंद था, गुरु के चरणों में बैठने का जो आनंद था, गुरु की दृष्टि से जो परमात्मा झलक रहा था, वो अपने अंतर ले जाने का जो आनंद था, उसके सामने ये काम वासना तो बड़ी क्षुद्र है। तो संसार को देखो, फिर वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करो, फिर संन्यास में प्रवेश अपने आप हो जाएगा। तो ये बड़ी गहन दृष्टि से संसार से भोगो और फिर भोग से मुक्त हो जाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, उपनिषद कहते त्याग के भोगो और भोग के त्याग, भोगने के बाद त्यागो, एक ही बात है समझ से। तो कृष्ण कहते ऐसा ज्ञानी जन अपने सर्व इंद्रियों के कर्मों को, सभी इंद्रियों को भगवान के चरणों में रख देता है। अपना प्राणों का प्राण भी भगवान के चरणों, अपनी मन बुद्धि अहंकार सभी भगवान के चरणों में रख देता है। देखो ये ज्ञानी की अवस्था है, ये एडवांस योगी की अवस्था है। हम अगर भगवान के चरणों में रखते हैं तो हम क्या रखते हैं, क्योंकि हम अज्ञानी है, तो हम जो रखते हैं, हमारी जिसके प्रति आसक्ति है उसको हम भगवान के चरणों में रखते हैं। हमको फूल अच्छा लगता है तो हम फूल उठा के भगवान के चरणों में रखते हैं, क्योंकि हमारी फूलों में प्यारा लगता है, सौंदर्यवान लगता है, सुगंधित लगता है, तो हम उसको पकड़ के, हमें धन अच्छा लगता है तो कई बार हम ना मर्जी से थोड़ा सा धन भगवान के चरणों में रखते हैं, मान लेते हैं बहुत पुण्य कमा लिया। हमको जो अच्छा लगता है वो हम भगवान की, क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति है, हमारी उसमें आसक्ति है, तो हमारा वो अज्ञान है, क्योंकि आसक्ति अज्ञानी है, आसक्ति माया ही है, आसक्ति संसार ही है। तो धन अच्छा लगता है या गाड़ी अच्छी लगती है, कोई आगे कहता है चलो मंदिर को मैं आज लेक्सस कार डोनेट करता हूँ, क्योंकि लेक्सस कार में मेरा अटैचमेंट है, वो मुझे अच्छी लगती है, तो मैं भगवान के चरणों में रखता हूँ। ये अज्ञानी की अवस्था है। लेकिन ज्ञानी कहता है कि जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो इंद्रियों को ही मैं भगवान के चरणों में रखता हूँ। ही इज गिविंग द सोर्स, फूल नहीं, सुगंध की शक्ति को ही भगवान के चरणों में रखता। तो समझ में आता है, काम वासना नहीं, काम वासना की मनोवृत्ति को भगवान के चरणों में, इंद्रियों के विषयों के प्रति जो मेरा राग है उसको ही मैं भगवान के चरणों में रखता हूँ। इंद्रियों के विषय नहीं, लेकिन इंद्रियों की विषय में जाने की वृत्ति जो है वो मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। फर्क है, ये योगी की अवस्था है। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अब जो कृष्ण है, आगे वाले योगी की बात करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या 56 भोग कर सकते प्रसाद चढ़ा सकते, फूल चढ़ा सकते, या कुछ फंक्शन कर सकते, लेकिन ज्ञानी जन जो है अपनी इंद्रिय को ही परमात्मा के चरणों में आहुति उसकी देते हैं, और ज्ञानी और इंद्रिय को ही, फूल को नहीं, सुगंध की शक्ति को ही चढ़ा देते, स्वादिष्ट चीज को नहीं, लेकिन स्वाद की शक्ति को ही भगवान के चरणों में लगा देते हैं। भोग को नहीं है, भोग की वृत्ति को ही, वासना को नहीं, वासना की मनोवृत्ति को ही भगवान के चरणों में, वो भी संयम से, जबरदस्ती थे जबरदस्ती से कई लोगों ने किया, लेकिन होता नहीं तभी तो चाइल्ड अब्यूज होता है चर्च में या मंदिरों में होता है ना, जबरदस्ती से किया तो फिर मन वैसे का वैसा रहता है ना, ऊपर से दान किया है, ऊपर से आपने छोड़ा है, लेकिन अंदर से भगवान कहते हैं मिथ्याचार तदोच्यते, ऐसा साधु अपने आप को ही चीट करता है, इज चीटिंग हिमसेल्फ, यू नो, उस ऐसे जाल से सावधान रहना। तो जो प्रीतिकर लगता है, जो हमें प्रीतिकर लगता है वो नहीं, जिससे प्रीतिकर लगता है, जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, वो इंद्रियों को ही भगवान के चरणों में ऐसा योगी समर्पण करता है। सो भगवान कहते सर्वाणी इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि, अपने प्राणों के प्राण से, फ्रॉम द वेरी कोर ऑफ हिज बीइंग, वो अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान के चरणों में समर्पण, वो प्राणों का समर्पण, वो खुद का समर्पण अपने, क्योंकि जो कुछ भी है हम, वो इंद्रियों के भोग की जोड़ है,
देखो जन्म से लेकर आज तक हमने क्या किया, वी ऑलवेज एंगेज्ड अवर सेल्फ इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब छोटे बच्चे थे वो भी दूध मांगते थे, वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तब से लेकर आज तक हम पैसा भी कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? हमारी वासना की परिपूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं। बड़ा मकान लेते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इतना मकान शायद चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जो मनोवृत्ति है कि 4 लोग आके कहेंगे अच्छा मकान है, वी आर सो इम्प्रेस्ड विथ यू। वो इम्प्रेशन जमाने के लिए, लोगों की आंखों को झपकने के लिए भी हम बड़ा मकान ले, हमको तो ज़रूरी नहीं होती लेकिन फिर भी बड़ा मकान हम ले लेते हैं। अपने लिए क्या इतना कोई मकान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम लेते हैं ना। तो ये जो समर्पण है योगी का, प्राणों के प्राण का समर्पण, अपने आप का समर्पण, वो अपने आप की, क्योंकि हम क्या है, इंद्रियों के अनुभवों की जोड़ के सिवा हम कुछ नहीं। So far our life can be condensed into one word, sense gratification. अगर आप वो सेंस ग्रेटिफिकेशन परमात्मा के चरणों में रखते हो तो फिर आप अपने आप को ही समर्पित करते हो, आपका पूरा जीवन उसमें आ जाता है। अगर मैं सारी इंद्रियों को दे देता हूँ तो मेरा मन भी दे देता हूँ, मेरी बुद्धि भी देता हूँ, तो मन बुद्धि अहंकार और इंद्रिय सभी कुछ दे देता हूँ। अगर इंद्रिया दे देता हूँ पूरे मन से, तो इंद्रियों के पीछे मेरा मन भी देता हूँ, मेरी बुद्धि भी देता हूँ, मेरा प्राण भी देता हूँ। ये पूर्ण सर्वांग रूपेण पूर्ण समर्पण है, और ये बड़ा वीरता का काम है सुरवीर का काम है। कई लोग कहते हैं, आप कहीं जो कावड़ होते हैं वही भगवान भगवान करते हैं। एक दृष्टि से उनकी बात सही है, क्योंकि कई लोग जब हार जाते हैं तो भगवान को भगवान मेरा करना रोते रोते आते हैं। लेकिन योगी जो होता है वो इज नॉट कावड़, वो बड़ा बहादुर है। इसलिए हमने महावीर को महावीर कहा है सुरवीर नहीं कहा है, महावीर किया। किसी के साथ लड़ना वो बहादुरी है, लेकिन महावीरता नहीं क्योंकि महावीर ने अपने आप को समर्पित कर दिया, यही बहादुरी है। इसलिए हमारे गुजराती में किसी ने लिखा है, हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नु काम जो ने प्रथम पहलू मस्तक मुकी वळती लेવું नाम जो सुतवित दारा शीश समर्पे ते पामे रस पीवा जो ने सिंधु मध्य मोती लेवा माही पड्या मरजीवा जो मरण आंगळे ते भरे मुठी दिलनी दुग्धा वामे जो ने तेरे उभो जुए तमाशो ते कौड़ी न। जो किनारा पे खड़ा होता है हमारी तरह, वी आर ल्यूकवार्म, मुमुक्षा नहीं है, सिर्फ जिज्ञासा है हमारे अंदर। वो जो डूबता है उसको ही हीरा मोती मिलता है। मरण आंगड़े ते भरे मुठी दिलनी दुग्धा वामे जुए तीरे उभो जुए तमाशो ते कौड़ी न पामे। माथा साठे मोगी वस्तु सापड़वी नहीं सेलचुने राम अमल मा राता माता पूरा प्रेमी परखे जो जिसकी जिंदगी में राम अमल चलता है, राम का अमल, राम अमल मा राता माता, राम अमल में जो रचा पचा है पूरा प्रेमी है, भगवान के प्रेम में संपूर्ण भगवान के चरणों में रखा है। राम अमल मा राता माता पूरा प्रेमी परखे जो ने प्रीतम ना स्वामी ने लीला ते रजनी धन। ऐसा योगी भगवान की लीला रात दिन देखता है क्योंकि ऐसा नहीं कि भगवान की लीला और उसका जीवन ही लीला हो जाता है ना उसका खुद का जीवन लीला हो जाता है, तो वो परमात्मा की लीला हो जाती है। देखो लीला शब्द इज अ वेरी यूनिक वर्ड, ओनली इन द सनातन धर्म कंसेप्ट। किसी और जगत के किसी भी साहित्य में लीला शब्द है। लीला यानी ऐसा नाटक जो निष्कामता से किया गया है भगवान नाटक ही करते हैं, तो योगी भी नाटक करता है। जो जिंदगी है, जो भी पाठ दिया है वो ठीक तरह से करो, आसक्ति को छोड़ो। नाटक के पर्दे पर जैसे शेक्सपियर से लाइफ इज ए स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स ऑन दिस स्टेज, ऑनर एंड शेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट, देयर ऑल ऑनर लाइज। अपना रोल ठीक तरह से अदा करो। अब माता है, पिता है, पति है, पत्नी, अपना रोल अदा करो, लेकिन अनासक्त रहो। जब अनासक्त भाव से कोई कर्म करता है तो उसका नाम है लीला आसक्ति से कोई करता है तो उसका नाम है नाटक
तो हम संसार का नाटक तो कर दे, हमारा तो नाटक ही है, क्योंकि आसक्ति से। भगवान जब करते हैं तो अनासक्ति, कृष्ण कहीं भी आसक्ति नहीं है, इसलिए कृष्ण सदा हंसते रहते हैं। हमारी सभी में आसक्ति है, इसलिए इतना हम कमाए फिर भी हम हमेशा सीरियस होते हैं। स्मिथ कहाँ चला गया हमको पता नहीं। We can't even laugh, we can't even just smile for ordinary things. We are so serious. क्यों सीरियस हो गए? बिकॉज आसक्ति में हमारा मन इतना जुड़ा है। Even if you have $10 million and tomorrow if you have $100 million, you will smile and laugh for about half an hour. फिर भी बात फिर से सीरियस ही हो गए, क्योंकि आसक्ति हमको हास्य से, अपनी मधुरता से, स्मित से हमको विलीन कर देती है, हमको छीन लेती है, तो दुख में ले जाती है। तो ऐसा योगी जो अपने आप को समर्पित कर देता है, तो जो भगवान में समर्पित होता है वो बड़ा बहादुर होता है, सुरवीर होता है, महावीर होता है, वो कायर नहीं होता है। देखो हनुमान जी पूरी तरह समर्पित हो, क्या हनुमान जी क्या कायर थे? पूरी तरह बलिष्ठ थे, फिर भी राम की शरणागति में थे। यही सच्चा समर्पण है। पूरी तरह बुद्धिमान है, पूरी तरह बलवान है, फिर भी राम के चरण में उनका बिल्कुल शरणागति है। इज अ टोटल सरेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस और व्हाटएवर। तो ऐसा योगी जो है तो परमात्मा में, और जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को परमात्मा में समर्पित करता है तो क्या होता है कि वो तो विलीन हो जाता है, वो तो शून्य हो जाता है। फिर एक ही चीज बचती है, वो है परमात्मा। चढ़ाने वाला खो जाता है, जिसके ऊपर चढ़ाया गया है वही बचता है। भक्त तो विलीन हो जाता है, सिर्फ परमात्मा बचता है। क्यों? क्योंकि भक्त भी परमात्मा जैसा हो जाता है। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। या तो भक्त रहता है, भगवान रहता है, और उसमें बड़ा आनंद है, विलीन हो जाने में बड़ा आनंद है। जब भक्त परमात्मा में प्रवेश हो जाए तो भक्त के आनंद की कोई सीमा नहीं, बड़ा अच्छा लगता है। आमतौर पर संसार में जब हम हार जाते हैं तो हमको बड़ा अच्छा नहीं लगता, आज नहीं तो कल इंतकाम लूंगा। जो इंसान हार जाता है वो भी, उसकी आंखों में हार नहीं होती, वो आज नहीं तो कल मेरा दिन आएगा, मैं आपको हराऊंगा। लेकिन अध्यात्म में जब कोई परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है तो उसका आनंद इतना गहन है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण प्रेम है। तो उसमें बड़ा आनंद, भक्त बड़ी खुशी से, बड़ी मर्जी से, बड़े आनंद से शून्य हो जाता है, परमात्मा भक्त में प्रवेश कर जाता है। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, सभी संसार के नियम टूट जाते हैं। सोचो कि अगर मीरा की प्याली में कृष्ण का महासागर भराया तो फिर प्याली के जो रूल थे कि वो वर्टिकली रहना चाहिए, ऐसा ही रहना चाहिए, वो सब रूल टूट जाते हैं, उसको कोई संसार का कानून लागू नहीं पड़ता है। जो योगी है, जो परम भक्त है, जो मुनि है, उसको संसार के कोई नीति नियम लागू, वो सभी नीति नियम से परे है। समर्थ को नहीं दोष, ऐसे हमारे सनस। डोंट इवेल्युएट हिम फ्रॉम योर मेजरमेंट्स, बिकॉज योर मेजरमेंट्स आर नथिंग लेस देन स्टूपिड। It's a blunt statement. When I say your, I am also included. Sorry. So हमारे measurement, because they are beyond they are beyond time and space, beyond our intelligence, beyond the barriers of mind. हम उनको measure नहीं कर सकते। तो पीछे परमात्मा ही शेष रहता, एक एकात्मकता खड़ी रहती है। भक्त और भगवान एक हो जाते। कबीर कहते हैं, हैरत हैरत हे सखी, रिया कबीर हेराई, बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। हे सखी, बहुत आश्चर्य हुआ है। हैरत हैरत हे सखी, मेरी बूंद परमात्मा में विलीन हो गई, अब उसको मैं कैसे निकालूं? शोकत हेरी जाए। And then immediately Kabir corrected himself, sorry, I made a mistake. हैरत हैरत हे सखी, रिया कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरा जाए। बूंद समुद्र में नहीं गई, समुद्र ही बूंद में प्रवेश हो गया है। अब उसमें से बूंद कैसे निकाले? भगवान ही भक्त में प्रवेश कर देता है। भक्त को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। सिचुएशन रिवर्सेस, हम संसारी को भगवान के पीछे जाना पड़ता है। जब हम विरक्त होते, अपनी मन बुद्धि इंद्रिय इस यज्ञ से
भगवान के चरणों में रखते हैं तो भगवान हमारे पीछे आता है, भगवान फिर हमारे पीछे आ जाता है। तो कबीर जी भी इस हालत को बहुत ठीक तरह से समझे कि कबीर कबीर भगवान मेरे पीछे आके कबीर कबीर बोलते हैं कबीर कबीर मेरे पीछे भगवान आके बोलते हैं, और हो सकता है भगवान ही पीछे आते हैं। तो कहने का तात्पर्य इंद्रियों से हम संसार में जुड़ते हैं। 5 मैंने अगले मंगलवार को आपको समझाया था, 5 इंद्रियों के विषय है शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय है। और ये विषयों को पकड़ने के लिए भगवान ने कृपा करके हमको 5 ज्ञानेंद्रिय दिए। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है, क्या है 5 ज्ञानेंद्रिय? आँख है जो देखती है, कान है जो सुनती है, मुख है, जीभ है जो हम रस को भोगते हैं, और जनन इंद्रिय है और उत्सर्ग है। 5 विषयों को हम भोगते हैं। और 5 कर्मेंद्रिय दिया, हाथ दिया है, पाँव दिया है, मुख दिया है, बाकी 5 कर्मेंद्रिय। और 5 जो है महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और फिर मन बुद्धि अहंकार और भगवान का महत्त्व, द वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति, द कॉस्मिक एनर्जी। इस 24 तत्वों के समूह से सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि अस्तित्व। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, कान, त्वचा, आँख, जीभ और नाक। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पग मुख जननेन्द्रिय उत्सर्ग अवयव। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। 20 तत्व हुए और उस पे मन बुद्धि अहंकार और महत्त्व। महत्त्व यानी परमात्मा की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी। विदाउट दैट नथिंग इज पॉसिबल। अगर वो ना होती ये जगत ऐसे जड़ ही रहता इट कुड रिमेन डेड, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से सभी कुछ व्याप्त है। तो इंद्रियों से हम विषय को भोगते हैं, इंद्रियों से बाहर जाए तो संसार है, वही इंद्रियों से अगर हम भीतर जाए तो परमात्मा है। जो सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं वो सीढ़ी से हम ऊपर भी जा सकते हैं, वही सीढ़ी से हम नीचे भी आ सकते हैं। ऐसा मुख करते हैं तो परमात्मा भी अभिमुख होते हैं, ऐसा मुख करते हैं तो संसार के प्रति हमारा मुख होता है। इंद्रिया सेतु है परमात्मा के बीच और संसार के बीच। इट इज आवर चॉइस, हमारा चेहरा किसके प्रति रखना है, परमात्मा के प्रति रखना है या संसार के प्रति रखना है। अगर इंद्रियों से हम विरक्त होकर अंदर जाए तो हमारा मुख परमात्मा के प्रति होता है, पीठ संसार के प्रति होती है। लेकिन इंद्रियों से अगर हम बाहर जाए तो हमारा मुख संसार की ओर होता है और पीठ परमात्मा के प्रति होती है। बट गॉड डजंट डिस्टर्ब अस। आपको संसार में जाना है आप जाओ, मुझे आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप यू। ही हैज गिवन टोटल फ्रीडम। टोटल फ्रीडम मीन्स फ्रीडम टू डू राइट थिंग एज वेल एज रॉन्ग थिंग। कोई कहे आपको बैठना है, ये खाना है पीना है, लेकिन ये नहीं करना है, तो दैट्स नॉट टोटल फ्रीडम। भगवान कहता है चोरी करनी है करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इज टोटल फ्रीडम, इज योर चॉइस। लेकिन फिर कर्म का बंधन लग सकता है आपको, सकाम कर्म का भी लगेगा, निष्काम कर्म का कोई बंधन नहीं। तो इस तरह इंद्रिया जो है द्वार है, इंद्रिया एंट्रेंस है संसार में और एग्जिट है परमात्मा में। उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इंद्रिया एंट्रेंस है परमात्मा में, इंद्रिया एग्जिट है संसार में। तो इसलिए ज्ञानी जन जो है अपनी इंद्रियों को ही परमात्मा रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, फिर शेष रह जाता है। तो फिर ऐसा होता है यज्ञ करने वाला, यज्ञ में जो डाला गया है, यज्ञ द्रव्य, यज्ञ में बोले गए मंत्र, यज्ञ का उपकरण, यज्ञ का घी, यज्ञ का स्त्रु आदि सभी कुछ ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। चारों ओर भगवान की अनुभूति करता है। ऐसा नहीं भगवान को देखता है ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण उसको मुरली स्वरूप दिखाई देते हैं और भगवान शिव प्रकट हो जाते गले में ना गए, ऐसा नहीं। तो परमात्मा की अनुभूति वो करने लगता है। जो परमात्मा बैठा ही हुआ है सबके हृदय में, वो अवतरित हो जाता है, उसका अवतरण होता है। वो तो है ही, उसको सिर्फ रिकाइंडल करना है और कुछ नहीं करना।
ऐसा नहीं कि परमात्मा नहीं बैठा है हमारे, वो परमात्मा इसी माया के आवरण से ढक गया है, लेकिन हम माया के आवरण को अगर हम हटाए तो वो प्रकट हो जाता है। दिया तो जलता ही है, लेकिन हमने उसको कवर कर दिया है, वो कवर को हटाना है। धूमेना व्रियतेर्वन्नी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमिदम आवृत। जिस तरह धुआं, अग्नि जो है धुएं से ढक जाती है, जिस तरह आईना जो है धूल से ढक जाता है, जिस तरह गर्भ जो है गर्भ की सैक में ढक जाता है, उसी तरह इंसान का सच्चा ज्ञान, उसका आत्मस्वरूप, आत्मा का प्रकाश माया के आवरण में ढक जाता है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। ये माया का आधार क्या, कहाँ, ये माया कहाँ ठहरती है? इंद्रिय मन और बुद्धि में। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहत्यस्य एष ज्ञानम् आवृत्य देह। इंद्रिय मन और बुद्धि में ये माया और संसार टिकता है और वहां रहकर वो आपके ज्ञान को आवृत कर देता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। फिर आपके ज्ञान को आवृत कर देता है और ऐसे भोग में डालता है आपको, क्योंकि जो भोग में कभी तृप्ति होती नहीं है। दुष्पूर, भगवान कहते हैं दुष्पूर, तो कभी तृप्ति होती नहीं, दुष्पूरेणा। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्व। इसलिए हे अर्जुन, सभी इंद्रिय मन बुद्धि को निग्रह करके संयम रूप अग्नि में डाल और मेरे चरणों में अर्पण कर, तो तू मुक्त हो जाएगा। कितना अच्छा बताया भगवान, कितना सा। हम टॉकिंग ऑफ चैप्टर 3, तीसरे अध्याय के अंत में यही बात बताई जो चौथे अध्याय में भगवान फिर से बताते हैं। फिर से बताना पड़ता है ना कि हम इतने कहते हैं ठोट निशाड़ियों डम विद्यार्थी जो होते हैं ना, उसको बार बार कहना पड़ता है शिक्षक को, ठोट निशाड़िया से आपने भगवान को बार बार कहना पड़ता है। वही बात फिर से चेंज कर करके नया रंग ला के आपको हमको बतानी पड़ती है, ताकि भगवान का प्रयोजन है कहीं से भी हम उसके प्रकाश को पकड़ पाए, कहीं से भी हमारी फ्लोरोसेंट क्लिक हो जाए। भगवान गिव्स द बेलास्ट। वो बेलास्ट जानते हैं ना, वो जो पावर ट्यूबलाइट में जो बेलास्ट होता है जिससे पावर होती है, थ्रू गीता एंड भागवत इज प्रोवाइडिंग आपकी प्रज्ञा जागृत होता है। बुद्धि नहीं, बुद्धि अलग चीज है, बुद्धि बड़ी छोटी चीज है। बुद्धि से आगे जाना है, प्रज्ञा में जाना है, मेधा में जाना है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक बुद्धि। क्योंकि बुद्धि इज अ बैरियर, आवर सो कॉल्ड इंटेलिजेंस इज अ बैरियर। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एजुकेटेड पीपल भटक जाते हैं, भगवान को कभी नहीं पाते। सीधा सरल कोई एक नाथ या तुकाराम या इधर उधर गुरु कुमार वो पा लेते हैं, मीरा पा लेती है, इसमें कोई बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। क्योंकि बुद्धि बिकम्स अ बैरियर। जो इतना विनम्र हो जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, बुद्धि क्या चीज़ है, तो इस अवस्था से इवन आइंस्टाइन की बुद्धि भी अध्यात्म की दृष्टि से कुछ नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन बड़ा विनम्र था, ये तो कहना चाहिए। इतना बड़ा वैज्ञानिक होने के बावजूद भी वेरी हम्बल पर्सन, एंड ही यूज्ड टू से आई हैव नॉट गॉटन एनीथिंग। अभी तो अस्तित्व का, वी आर स्टिल चिल्ड्रन काउंटिंग पेबल्स ऑन द सी शोर। समुद्र किनारे पे हम फिर भी वो छिपलियाँ कलेक्ट करते हैं और कुछ नहीं है। इतना मैंने कहा, लेकिन ये भी पूरा साइंस नहीं। एग्जिस्टेंस तो इट विल रिमेन ए मिस्ट्री फॉरएवर। मनुष्य उसको कभी नहीं पा सकेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सच्चा समर्पण तो यही है, क्योंकि इंद्रियों से जो इंद्रिय को ही दे देता है, क्योंकि इंद्रिया ही हमारे आकार की, विकार की और संसार की जन्मदात्री है। और जो इंद्रियों से मुक्त होकर इंद्रियों को ही समर्पित करता है, वो संसार से मुक्त हो जाता है। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं ज्ञाते तत्वे को संसार। जिसने ऐसा जान लिया है, उसको तत्व ज्ञान हो गया है, उसका संसार टिकता नहीं है। ज्ञाते तत्वे को संसार नष्टे द्रव्य का परिवार। आपका धन चला जाएगा, आपका परिवार भी आपके साथ नहीं रहेगा। शंकराचार्य
जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका परिवार आपके साथ है। शंकराचार्य कहते नष्टे द्रव्य को परिवार पैसा चले जाएगा, बाप के पास अभी चले कुछ नहीं है, बैंक में लड़के लड़की अभी चले जाएगा, अभी कुछ नहीं है। शंकराचार्य बड़ी साफ बात लिखते हैं। तो इसलिए ज्ञानी जन, योगी जन इंद्रियों को ही, इंद्रियों की भोग की वृत्ति को समर्पण करते हैं, और बाकी सब प्रवंचना है। हम फूल चढ़ा देते हैं, हम भगवान को एक बच्चा समझते हैं, ये फूल तुम्हारा खिलौना है, अब खेलो, मुझे छोड़ो। हम आगे वहाँ आके कुछ फ्लावर्स रख जाते हैं, कुछ घर में से आटा ला के रख देते हैं, बस मुझे छोड़ो, आई वुड नीड अप, व्हाट मोर यू वांट। खेलते रहो अपने खिलौने के साथ। जैसे कोई बच्चा रोने लगता है, हम उसको नया खिलौना तभी वो खेलता रहेगा, हम अपना काम करते हैं। तो भगवान को हमने बच्चा समझा। भगवान कहते ये ठीक है, आप देते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, बुरी बात तो नहीं है, कुछ न देने से तो देना अच्छा है। लेकिन बुरी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? अपने आप का। भगवान कहते हैं वो यज्ञ है, वो एक सच्चा यज्ञ है। अपनी मन बुद्धि अहंकार, जो कहते हैं दत्तम मनो यदुपते कृपया ग्रहण। ये भगवान तेरा जो धन था वो तो लक्ष्मी लेके चली गई, सब स्त्रियाँ ही लेके चली जाती। और तुम्हारा मन था वो राधा लेके चली गई। अब तेरे पास कुछ नहीं तो मैं मेरा मन तेरे को देता हूँ। मेरा मन तेरे को देता हूँ। दत्तम मनो यदुपते कृपया ग्रहण। तो भगवान ये तेरा मन मेरे में अर्पित कर। और इंद्रिया, मेरा कोई विरोध नहीं है। आँख है तो देखना तो पड़ेगा ना। अगर इस रूम से जाना है बाहर तो आँख, देन योर आई इज ओनली गैदरिंग सेंस डेटा। किसी स्त्री को देखते हैं तो, या कोई ह्यूमन बीइंग इज देयर, कोई पुरुष को देखते हैं तो ठीक है, आप वासना को निर्मित नहीं करते हो, सिर्फ हाँ कोई व्यक्ति है। बुद्ध एक जगह ध्यान कर रहे थे, एक चौराहे पर बैठ के, निर्जन रास्ता था, और वो ध्यान में मग्न थे, और कुछ आवाज आई, उनकी आंख थोड़ी, कुछ मन चले युवक गांव से निकले और एक वेश्या को लेके जंगल के और चले गए। और वेश्या तो अपनी स्वेच्छा से गई थी क्योंकि पैसा मिलने वाला था उसको, लेकिन वहाँ युवकों ने इतनी शराब पी थी तो वेश्या डर गई कि ये लोग कहीं मुझे मार न डाले। पैसा कमाना तो बाजू पड़ेगा कि जान से जाएगी मैं। तो वो मौका देखकर वो अपना वस्त्र परिधान करके वो निकल पड़ी। तो फिर वो जब युवा अपने नशे से मुक्त हुए तो वो वेश्या को ढूंढने कहाँ चली गई, तो ढूंढते ढूंढते वो वहीं आए जहाँ बुद्ध ध्यान में बैठे थे। तो बुद्ध को जगा के पूछा कि आपने किसी सुंदर स्त्री को, वेरी सेक्सी वुमन, हैव यू सीन गोइंग बाय? तो बुद्ध ने कहा कोई गया जरूर है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि स्त्री है या पुरुष। तो युवकों ने पूछा आप कैसे पुरुष हो, ये इतनी सुंदर स्त्री जा रही है, आपको पता नहीं चलता है स्त्री है या पुरुष? तो बुद्ध ने कहा कि जब तक वो पुरुष मेरे में मौजूद था तब तक पता चलता था, लेकिन अब वो पुरुष जो स्त्री और पुरुष में डिफ्रेंशिएट करता था, वो पुरुष अभी मौजूद नहीं है, वो तो कब से चला गया है। हाँ कोई गया जरूर है, मैं क्योंकि आँख तो सेंस डेटा कलेक्ट करती है, तो कोई पुरुष गया है, स्त्री गया, मुझे मालूम नहीं, कोई व्यक्ति गुजरी है यहाँ से। ऐसी दृष्टि योगी को प्राप्त होती है। फिर सभी कुछ परमात्मा का है। कोई सौंदर्यवान स्त्री है तो उसे उसको परमात्मा की अनुभूति होती है। कोई बड़ा तेजस्वी पुरुष को कोई व्यक्ति देखता है तो उसमें भी उसको परमात्मा की झलक दिखाई पड़ती है। एक छोटी सी बालिका है, छोटा बालक दिखता है तो उसकी इनोसेंस में, उसके सौंदर्य में उसको परमात्मा की झलक दिखती है। कोई सुंदर गुलाब का पुष्प दिखता है तो उस सौंदर्य में भी वो परमात्मा की अनुभूति करने लगता है। सभी जगह परमात्मा की दृष्टि। कृष्ण भी कहते हैं 10वें अध्याय में, यद्यद् विभूतिम सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव अवगच्छ मम तेजो अंश संभव। जो भी प्यारी, प्रभावशाली, तेजस्वी, बुद्धिमान और ऐश्वर्य से युक्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ या घटना को जो देखे तो ऐसा ही मानना है कि ये सभी चीज मेरे तेज के अंश से ही निर्मित हुई है। मम तेजो अंश संभव, मेरे से भी नहीं, मेरे तेज और मेरा तेज और उसके भी एक अंश से ये निर्मित हुआ। कोई सुंदर जाजरमान स्त्री या पुरुष को देखो तो आप ऐसा ही सोच रहा कि भगवान ही झलक रहा है। वो सौंदर्य में भगवान का सौंदर्य ही थोड़ी सी मात्रा में झलक रहा है। तो योगी की दृष्टि ऐसी हो जाती है, और ऐसा समर्पण ही समर्पण है, ऐसा त्याग ही त्याग है, बाकी सब प्रवंचना है, डिसेप्शन है।
हम देते, अरे हमने भागवत कथा रखी थी, हमने डोनेशन किया था, बहुत लोग आए थे, हमने यज्ञ रखा था, बहुत लोग आए थे, हमने भोजन का अरेंजमेंट किया था, हमने पुण्य कमा लिया। ये समर्पण नहीं, कृष्ण की भाषा में कृष्ण कहते डोंट चीट योरसेल्फ। अपने आप का समर्पण ही सबसे बड़ा यज्ञ है, भगवान कहते। और जब हम फूल को चढ़ाते हैं, देखो समग्र प्रकृति जो है परमात्मा पे समर्पित ही है, पूरी प्रकृति परमात्मा के अधीन ही है, पूरी प्रकृति परमात्मा के चरणों में गिरी हुई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते पूरी प्रकृति मेरे ही अधीन है। तो जब हम फूल पौधे से तोड़ के उठा के तो हम फूल के प्राणों को नष्ट करते हैं और फिर हम अपने होममेड परमात्मा के चरणों में रखते हैं। वो फूल पौधे पे ही समर्पित ही था, वो परमात्मा पे चढ़ाया हुआ ही था, हमको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। सच्चा योगी कभी फूल नहीं तोड़ता है, वो चढ़ाया हुआ ही। किसी शेर लिखने वाले लिखा है, मुसलमान है लेकिन लिखा बहुत अच्छा लिखा है, अदब आमोज है प्रकृति का जर्रा जर्रा। अदब आमोज है सभी प्रकृति का जर्रा जर्रा विनम्रता से भगवान के चरणों में झुका हुआ ही है। अदब आमोज है प्रकृति का जर्रा जर्रा, हर तरह से आ जाता है सिजदा करना। अगर आप प्रकृति को देखो तो आपको शरणागति कैसे करनी आपको आ ही जाएगी। वृक्ष को देखो, वो भी शरणागति में खड़े हैं, कोयल गा रही है, पक्षी गा रहे, फूल के वो भगवान की शरणागति में खिल रहे। ऐसा अगर आप प्रतिदिन अगर आपको होने लगे तो आपको प्रार्थना करनी आ ही गई है। हर तरह से आ जाता है सिजदा करना, और सर झुकाने को ही नहीं कहते हैं सिजदा करना। सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ने को ही आपने सिजदा किए, ये ऐसा नहीं है, आप अंतर से भी झुके हो जाते हो। एक जुनैद नाम का फकीर हुआ, मुसलमान था, सूफी था, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ने गया था मस्जिद में, पूरी जिंदगी एक दिन भी नहीं चुका था। इवन इफ इज नॉट वेल, बुखार भी है तो भी जाएगा नमाज में, एक दिन नहीं गया तो लोगों को लगा कि ये तो संभव नहीं है, वो मर गया होगा। मृत्यु के सिवा नहीं आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है वो मृत्यु। फिर उसको जाके मिला, वो वहाँ बाहर बैठा था अपने झोपड़े के बाहर, वो गाना गा रहा था। तो लोगों ने कहा कि अभी तुम बुढ़ापे में क्या सठिया गए हो, पागल हो गए हो, जिंदगी भर नमाज पढ़ने के लिए आज क्यों नहीं आए? कि अभी मुझे नमाज करना क्या आना है, यहाँ बैठे बैठे ही नमाज है मेरी। एक योगिक अवस्था ऐसी है, जहाँ भी हो आप, जैसे भी हो, आप भागवत स्वरूप हो, आप गीता स्वरूप हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, आप भक्त स्वरूप हो। ऐसे योगी को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। फिर भी जाता है, क्यों जाता है? हमको अच्छा लगाने के लिए, ये बताने के लिए कि मंदिर में जाना आपके लिए अच्छा है। कहीं उधर उधर जाने से तो मंदिर में जाना अच्छा है, कहीं इधर उधर चंदा फेंकने से मंदिर में रखना तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही है। हालांकि कृष्ण की व्याख्या में अपना पूरा समय, लेकिन उस रास्ते से धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, और योगी जहाँ बैठा है वहाँ हम पहुँच सकते हैं, ये कृष्ण का कहना है। तो सभी प्रवंचना है, 56 भोग वगैरह ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं सभी कुछ मेरे में चढ़ा हुआ ही है, पूरी प्रकृति मेरी है। तो प्रकृति से आप उठाकर मुझको देते हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये तो थोड़ा सा डिसेप्शन है। यू वांट टू राइज अबाउट इट। अगर आप गीता के विद्यार्थी हो, गीता को समझते हो, तो सच्चा यज्ञ, सच्चा समर्पण अपने आप का समर्पण है। अपने आप का समर्पण, इंद्रियों के भोगों के प्रति अगर आप विरक्त हो जाओ, इंद्रियों और भोगों के बीच में जो इंद्रिया सेतु है, जो ब्रिज है, उसी ब्रिज को आप शांति से गिरा दो तो हम अपने आप में आ जाएंगे। फिर कोई भी भोग आपको चलाए मन नहीं कर सकता है। आप कहीं भी रहो, जो शंकराचार्य कहते, मैं बार बार कहता हूँ, योगी चाहे योग में हो या चाहे भोग में हो, लेकिन वो उसके हमेशा ब्रह्म में वो रमता है। जैसे कृष्ण ने कहा, जो पका हुआ धान्य आप जमीन में डालोगे वो फिर से स्प्राउट होने वाला नहीं है।
ये भागवत में संवाद आता है, राधेलू अन्न जमीन में नाखीस उद्धव ते पाछे उगવાનું નથી। उसी तरह मेरा भक्त जिसका मन बुद्धि और अहंकार मेरे में समर्पित हो गया है वो संसार में गिरेगा लेकिन उसको संसार छू भी नहीं सकता है। पद्म पत्र इव अम्बसा ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इव अम्बसा। ब्रह्मण्याधाय कर्म, जो सभी कर्म ब्रह्म के अधीन होकर ब्रह्म की शरणागति में आके कर्म करता है और संगम त्यक्त्वा करोति, आसक्ति रहित ऐसा कर्म करता है। लिप्यते न स पापेन, उसको पाप छू नहीं सकता है, कर्म का बंधन छू नहीं सकता है। और कैसा रहता है वो? पद्म पत्र इव अम्बसा। अम्ब यानी पानी, जिस तरह कमल का फूल पानी में रहता है उसी तरह वो योगी संसार में रहता है। संसार के कीचड़ में भी उसका कमल भी ब्यूटीफुल रहता है। संसार की गंदगी उसको छूती नहीं है। तो ऐसे योगीपन की बात भगवान करते कि मृत्यु में जो जबरदस्ती छीना जाता है वो योगी अपने आप ही स्वेच्छा से मृत्यु के आने से पहले ही दे देता है। तो मृत्यु में हम मन का मन से देते, अभी यमराज आ गए क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, विचारना ही पड़ेगा। तो योगी पहले से ही देता है, दे ले लो, अभी से ले लो, धन दौलत ये सब इंद्रियों की वृत्ति, फिर यमराज भी आके उसको डरा नहीं सकता है। अरे हमने तो ऐसे ही भगवान के चरणों में दे दिया है, तो आप लेने आए तो हम आपके साथ चलेंगे, कोई बात नहीं, आपको जो मर्जी हमें फरमाओ हम आपका काम करेंगे, हम लेने आए, ठीक। तो भगवान भागवत में भी कहते हैं कि मेरे भक्त को यमराज का डर लगता नहीं। ये यमराज तो एक काल्पनिक थिंग है कि कोई आता है, ऐसे कोई आता नहीं, उनको आना नहीं पड़ता है, ऊपर से ही सब ऑटोमेटिक काम होता है। अगर आप रिमोट कंट्रोल से टीवी चला सकते हो, यहाँ बैठे बैठे अपने सेल फोन से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, तो क्या हमारे यमराज को क्या आना पड़ता है? वो उनके पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। उनको आना नहीं पड़ता। ये तो सब रूपक बनाए हैं ताकि जो इंसान समझ नहीं पाता है वो समझ पाएगा। ये कथाओं का निर्माण इसलिए किया है कि जो इतना बुद्धिमान नहीं है उसको भी कुछ समझाने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं, बच्चे को समझाने के लिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको तो भगवान देके गए। फिर बड़ा होता है तो उनको समझाना पड़ता है कि दिस इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो इस तरह यही होम है, यही यज्ञ है, यही दिव्यता है, यही समर्पिता है। केवल अग्नि को जलाने से, अग्नि में द्रव्य डालने से, गेहूँ डालने से, घी डालने से, कंठस्थ किए हुए मंत्रों का उच्चारण करने से मैकेनिकली यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होती है। भगवान कहते यही मार्ग है, लेकिन धोखा देने में हम बहुत कुशल हैं। वो गाना आता है ना, वो अंदाज अपना अपना पिक्चर है, दे देंगे जान बचा के जरा। हम जान देंगे लेकिन अपने आप को बचाएंगे। दे देंगे जान बचा के जरा, जान बचाएंगे फिर भी जान देंगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम अपने को बचा लेते, बाकी सब चढ़ा देते। क्या ईद के दौरान क्या हजारों बकरों की कत्ल हो जाती है। थैंक्स गिविंग के दरमियान क्या होता है, हजारों की ही कत्ल हो जाती है। ये कोई थैंक्स गिविंग है, ये तो थैंक्स टेकिंग लगता है मुझे। ये सभी में अपने में भी। अभी नेपाल में एक हिंदू फेस्टिवल होने वाला है, हर 5 साल होता है। हाँ हो गया, 5 लाख पशुओं की कत्ल होती है वहाँ। 5 लाख पशुओं की कत्ल हिंदू लोग करते हैं। जो हिंदू धर्म अहिंसा पे खड़ा है, 5 लाख पशुओं की। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इवन बैंड एक्सपोर्ट ऑफ एनिमल्स टू नेपाल। इधर झारखंड से बिल्कुल बॉर्डर पे है, लेकिन वहाँ लोग लेके जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि पशु की कत्ल करके मेरा भला हो जाएगा। So they showed on TV market में भैंसें जा रही हैं and people are killing them. Right, yeah. तो मेरी बेटी जो है she got so upset, बहुत परेशान थी। Yeah, परेशान। कहती I am ashamed to say कि हमें। Yeah. तो ऐसा हम अपने आप को डिसेप्शन करते हैं। एक भक्त था, वो बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है वहाँ भी बकरे की बलि चढ़ते हैं। तो हर साल वो बहुत चंदा देता था, अमीर आदमी था, बड़ा चंदा देता था। फिर थोड़े सालों के बाद जब वो बूढ़ा हो तो देना बंद कर दिया। तो उसने मंदिर वाले ने पूछा उसको, तो अब पैसा क्यों नहीं देते हो? बोलते अब मेरे दांत नहीं है, अभी बकरे का मांस में खा नहीं सकता।
See, हम धोखा, we are very clever in deceiving our own selves, you know. भगवान कहते हैं भगवान ऐसा नहीं करते आप अपने आप को मार डालो। योगी इंद्रियों को समर्पित करता है लेकिन इज फुल ऑफ लाइफ, पूरी तरह जीता है। उसके चेहरे पे आनंद है और चेहरे पे प्रकाश है। हमारी तरह सुस्त चेहरा नहीं होता है। योगी का चेहरा देखो, एक बच्चे की मुस्कान उसके चेहरे पे, बच्चे की प्रफुल्लितता है और एक नए नए पुष्प की सुगंधी उसके चेहरे पे है। भगवान नहीं कहते अपने आप को मार डालो, भगवान कहता है अपनी मनोबुद्धि और इंद्रियों को मुझ में समर्पण करो और फिर मेरा जो आनंद है वो आनंद इतना बड़ा गहन है, वो योगी उसका अनुभव करता है, जिंदगी में हर रोज अनुभव करता है। दिने दिने नवम नवम, क्षणे क्षणे नवम नवम, मधुर नवीन नवीन आनंद का अनुभव वो योगी परमात्मा के साथ हो लेता है। वो पूरा जीवन से भरा हुआ है, जीवन से वंचित नहीं। भगवान नहीं कहते अपने आप को मारो। भगवान क्यों कहेंगे? भगवान ने ये जीवन दिया है, भगवान के जीवन में आए हो, पूर्ण उसका आनंद लो, लेकिन आनंद की क्वालिटी बदलो। जो मेरे अध्यात्म का आनंद है उसके सामने संसार का आनंद कुछ भी नहीं। आप आध्यात्मिक आनंद में डूबो। तो इस तरह भगवान कहते बाहर की अग्नि में चढ़ा से कुछ नहीं, इंद्रियों को ही डालो, अपने मन को डालो, अपनी बुद्धि में डालो। और भगवान कहते आत्म संयम योगाग्नो, आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में अपने आप को ऐसा योगी डालता है। तो ये जो योग की अग्नि क्या है और योग की अग्नि कैसे योगी प्रकट कर सकता है? दो काम आ सकते हैं। योगाग्नि प्रकट योग की प्रक्रिया है, पतंजलि योग सूत्र में उसका उल्लेख है, लेकिन हमें करना नहीं है, माइंड यू। आई विल एक्सप्लेन टू यू नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें बहुत डेंजरस होते हैं। दो तरीके से योग मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आपको ऊपर ऊपर के इससे बता लेता हूँ। अगली बार जरूर आने का प्रयास करो, आपको बहुत आनंद आएगा। दो प्रकार, एक योगाग्नि योगी करता है कि अपनी योग की शक्ति से अपने शरीर को इतना सुखाड़ देता है, जैसे लकड़ियाँ सूख जाती है ना, तो सूखी लकड़ियाँ जल्दी जल सकती है, गीली लकड़ियाँ जल्दी। खास तरीके का उपवास करके अपने शरीर को इतना सुखा लेता है। उपवास यानी ऐसा करता है उसका मन परमात्मा में इतना लगा हुआ है कि वो खाना पीना भूल जाता है, ऐसा उपवास। हमारा उपवास क्या है, जबरदस्ती हम करता है। कल खत्म होगा तो बीवी को लगे जो कल मेरा उपवास खत्म होना है, ये चीज बनाना, मुझे पात्रा पसंद है, भजिया पसंद है, तुम ये बना के रखना। उपवास कर दे लेकिन हमारा ध्यान तो भोग में ही होता है। महावीर के उपवास हुए लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि उनको उसका उपवास हुआ है, इसलिए महावीर का उपवास। अभी भी कई जैन लोग उपवास करते हैं लेकिन उनका ध्यान होता है उपवास के बाद मेरी शोभा यात्रा निकलेगी, सारे समाज में मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। और वो भी जब उपवास चलते हैं, जब रोजा चलता है या जैनों के उपवास चलते हैं, किसी की हम टीका नहीं कर रहे, सभी जगह ऐसा होता है, हमारे में भी ऐसा होता है। उपवास के बाद बाजार में खाद्य पदार्थ की चीजें का दाम बढ़ जाता है, मिठाई की, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जबरदस्ती रोका था तो फिर अभी जोर से वो मिठाई खाने में प्रवृत्त हो जाते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है। जो परमात्मा में इतना संलग्न हो गया, अपना शरीर ही भूल गया, तो खाना भी भूल गया, पीना भी भूल गया, तो उसका शरीर जो है एक सूखी लकड़ी जैसा हो जाता है, विच कैन बी इन्फ्लेमेटेड लाइक दिस, यू नो। थोड़ी सी अग्नि जलाओ और फिर ऐसी अवस्था में वो जो एक तरीका उसका ऐसा है कि निश्चित समय पर, निश्चित मात्रा में, निश्चित प्रक्रिया से सूर्य पे वो त्राटक करता है और सूर्य की किरणों अपनी आँख के माध्यम से अपने अंदर लेके जाता है, अपनी आँख को बंद करता है और अग्नि की ज्योति की धारणा करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग के मार्ग जो है उसमें धारणा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन इवन द एक्चुअल ट्रूथ। ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अग्नि की ज्योति की धारणा वो करता है और ऐसी हालत में जब शरीर पूरा सूखा हुआ है तो अंदर, शरीर के अंदर भीतरी एक अग्नि का प्रागट्य हो जाता है। वैसे अग्नि आई, हमारा जठर अग्नि है जो खाना पड़ता है,
पच अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचानन्य, मैं वैश्वानर अग्नि रूप बनकर तुम्हारे अन्न का पाचन करता हूँ। जठराग्नि तो ही, ऐसी भी दूसरी भी अग्नि शरीर में मौजूद ही है। तो अग्नि की धारणा से अग्नि की ज्योति जला लेता है। इट इज लाइक लाइटिंग अप ए पायलट लैम्प इन योर फर्नेस वो जलता रहता है। और फिर मृत्यु के समय पर व्हेन सच ए योगी वांट्स टू डाई, उसको फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। वो किसी मैदान में जाके बैठेगा, रेत में जाके बैठेगा, अपने आप अंदर अग्नि का प्राकट्य करेगा, अपने शरीर को अंदर से जलाएगा। फ्रॉम अननोन सोर्सेज दैट फायर विल स्टार्ट, और जलाएगा तो फिर पहले शरीर के अंदर के अंग जलेंगे, फिर बाहर के जलेंगे। ऐसा एक सिख योगी ने किया करीबन 1917 में 80 में। सारे स्तोत्र, द फायर स्टार्टेड फ्रॉम एन अननोन सोर्सेज। अंदर के अंग जल गए, बाहर के अंग ऐसे के वैसे रहे। तो योगाग्नि के रूप में योगी ऐसे अग्नि का प्रयोग कर सकता है। He doesn't have to be taken to wages or son कहीं फ्यूनरल होम में उसको लेके जाने के लिए, he can burn himself। दूसरा प्रयोग है, इंद्रियों के रसों को वो जला देता है, जिंदा रहता है। जीवन के दरमियान इंद्रियों की भोग की वृत्ति जो है उसको वो जला देता है। और ये संभव है, बायोकेमिस्ट्री भी आज एग्री करती है। देखो, आपकी सूंघने की शक्ति है जब आप बुखार में होते हैं तो क्या होता है, वो सूंघने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाक में जो कुछ तंतु है, जो रेसेज है, वो सूजन से भर जाते हैं, दे इन्फ्लेमेट। वो इन्फ्लेमेशन में जो नर्व्स जो होते हैं, जो सेंस करते हैं सुगंध को, वो दब जाते हैं, इसलिए आपको सुगंध आती नहीं। आपको बुखार आता है तो स्वाद नहीं आता है मोड़ो गंदू थे कई स्वाद क्यों होता है? क्योंकि वो स्वाद के नर्व जो है वो थोड़े से दब जाते हैं। उसी तरह योगी जो है, जो नर्व्स जो होते हैं, जो रस है, इंद्रियों को नहीं जलाता है, इंद्रियों के रस को जलाता है अपने योग शक्ति से। और वही बात भगवान की शरणागति से भी हो सकती है, हम भी कर सकते हैं। योगाग्नि जला के भी कर सकता है योगी, लेकिन हम अपनी शरणागति की भावना से इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पण करें तो भी वही बात होती है जो योगी योगाग्नि को प्रकट करे। वो तंतु आंतरिक इंद्रियों को अंदर से जला देता। आंतरिक इंद्रिया क्या है? मेरी आँख जो है बाहर की इंद्रिय, लेकिन आँख के पीछे जो देखने की जो मेरी कामवासना है, कोई सुंदर चीज जा रही है, कोई सुंदर स्त्री जा रही है, उस स्त्री को देखने की जो मेरी वासना है, वो वासना जो है वो मेरी आंतरिक आँख है। ये मेरी भौतिक आँख है, उसके पीछे मेरी आंतरिक आँख है। ये मेरा भौतिक हाथ है, उसके पीछे मेरा मन का हाथ है। मन हाथ को आज्ञा करता है कि ये चीज़ को स्पर्श करो, ये चीज़ उठाओ, ये करो। तो आंतरिक इंद्रियों की मनोवृत्ति को वो योग अग्नि से जला देता है। आज का विज्ञान भी बायोकेमिस्ट्री से, अब कोई इंसान बहुत क्रोधित है, कोई कुत्ता बहुत जैसे पी है, जंगली है, थोड़ा सा उसको नोच करो वो भभक उठता है। तो उसके सम ग्लैंड्स में कुछ जो क्रोध के रसायन के तत्व है बायोकेमिस्ट्री से, वो आप अलग कर सकते हो। वो कुत्ता फिर आप उसको कितना भी कोचो या टोचो, वो कुछ नहीं करता है, वो किसी भोंकने की शक्ति ही चली गई। ऐसा होता है। एक सांड और बेल में क्या फर्क है? कुछ हार्मोन्स का फर्क है और कुछ नहीं। बेल के वो हार्मोन्स निकाल दिया है और फिर वो इतना एग्रेसिव नहीं रहता है। तो बायोकेमिस्ट्री भी संभव है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री इज डेंजरस बिकॉज इट कैन बी एक्सपेरिमेंटेड बाय समवन एल्स ऑन टू यू। वेयरएज योगाग्नि जो है वो योगी अपने आप पर ही प्रयोग करता है, इसलिए इट इज वेरी सेफ। तो ये प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की बात मैं अगले मंगलवार को आपको थोड़ा सा स्टेप्स बताऊंगा। लेकिन जो योगाग्नि से होता है वो भक्त पूर्ण शरणागति से भी कर लेता है। दैट इज एक्स्ट्रा स्मार्ट एक्चुअली। योगाग्नि में भी एक स्टेप्स होते हैं, मैकेनिकल हो जाता है, टेक्निकल हो जाता है। भक्त जो है वो टेक्निक में नहीं जाता है। टेक्निक की क्या जरूरत है जब मैं भगवान का ही हो गया और भगवान मेरे हो गए, तो फिर ये सब टेक्निक आर ओनली स्टूपिड थिंग्स। तो हम आत्मसंयम रूपी योग की अग्नि जो है वो क्या है, वो अगले मंगलवार को मैं आपको बताऊंगा। इट नीड्स वन सेशन। तो आपने शांति से सुना, मैं आपसे